अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची और पक्की मोहब्बत है और अगर आप कुरान पाक को सच्ची किताब मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये कुरान पाक का करिश्मा दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पंजाब के एक छोटे से गांव का बताया जा रहा है जहां पर एक हिंदू और एक मुसलमान का घर आस पास में ही था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वो पास में ही अपनी सहेली के घर में जाया करती थी, जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आस पास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्चे भी अपने पास के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। ये बच्ची जिस बच्चे के साथ खेलने जाया करती थी वो मुसलमान थी। उसकी माँ अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए जब भी उसकी वालिदा इस बच्चे को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी अपनी सहेली के साथ में बैठ जाया करती थी। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे उसका मन भी पढ़ने में लगने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, माँ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उन्हें भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बाकायदा कुरान मजीद में अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस बच्ची ने अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया, यानी इस बात से उस हिंदू लड़की के माँ बाप अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीख लिया तब तक ये हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब वो हिंदू लड़की जवान हो गई। माँ ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना तो सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अपने घर वालों को बता दिया तो वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रख। अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचाएगा। उसके बाद उसकी सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफ़ा तैयार किया। उसको तोहफे के लिए पूरा कुरान मजीद तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उनके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है और हम चाहते हैं कि हमारा ये गिफ्ट, हमारा ये तोहफा लड़की अपने ससुराल जाकर ही खोले, यानी कि तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी बात को मान लिया और दोस्तों फिर उस लड़की की शादी भी हो गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई, उसके साथ वो कुरान मजीद का तोहफा भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान मजीद को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा कर रख दिया। उसका शोहर जब भी दफ्तर में जाता, वो घर में अकेली होती तो छुपकर कुरान मजीद निकालती और पढ़ना शुरू कर देती थी। शोहर के आने से पहले कुरान मजीद को फिर से छुपा देती थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट यानी हामला हो गई, यानी वो माँ बनने वाली थी। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान छुपाया हुआ है और जब घर पर शोहर नहीं होते तो मैं कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे इस बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआ मांगती रही, या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बना कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। मेरे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखिए। एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया। वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की, टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बताया, तो वो सुनकर हैरान और परेशान हो गया क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया और उसके बचने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। अब वो हैरान परेशान होकर अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा, कहने लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा साथ सिर्फ
कुछ ही दिनों का है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की बची है। उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक़या अपनी बीवी को सुना दिया। प्यारे दोस्तों, उसकी ये बातें सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी, क्योंकि वो अपने शोहर से मोहब्बत करती थी और अपने शोहर को तसल्ली देने लगी और अपने शोहर को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो भी कहूँगी इसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। तो उसके शोहर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हारी हर एक बात मान लूँगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर शोहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद उसके शोहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं कर रही। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद उसने फिर से टेस्ट करवाए तो उसकी रिपोर्ट देखकर तमाम डॉक्टर हैरान हो गए, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट में देखा कि उसका तो कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में आया कि उसको तो कहीं भी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोलो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा करूँगा। बीवी ने उसके बाद बेझिझक तमाम बातें अपने शोहर को बता दी कि किस तरह से वो कुरान पाक पढ़ना सीखी, किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शोहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शोहर उसकी बात को मना तो नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब ये कि अब पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वो उनको मार डालेंगे। शोहर ने बीवी से कहा कि तुम इसकी बात की फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त मैं करूँगा। उसके बाद उसके शोहर ने जॉब के लिए सऊदी अरब की एक कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत के उसको जॉब भी सऊदी अरब की एक छोटी सी कंपनी में मिल गई। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजार दी। वहाँ वो कुरान भी पढ़ता है, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह, ये थी शान अल्लाह की। अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी को बिगाड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की, उसकी तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।